हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे चर्चा का विषय है मन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल माइंड। और आज इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जैसे कि चर्चा का विषय है मन को कैसे कंट्रोल करें, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो आंसर है जी हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बाय द एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। और वो एक्सपर्ट हैं भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता का श्लोक। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवद गीता के अध्याय 6 में आता है ध्यान योग। और श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विधि बताते हैं। जैसे कि किसी एकांत स्थान में जाना, वहाँ पर कुश की चटाई और मृगछाल पे बैठ जाना, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना और फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना, इस तरह से। और ये सब कुछ जानने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न आया। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। तो 6ठे अध्याय के 34वां श्लोक है, अर्जुन उवाच चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं कि ये जो मन है, ये चंचल, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है। मुझे वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्थात अर्जुन ये कह रहे हैं कि मन बहुत दृढ़ है, डिटरमिन्ड है, उच्छृंखल है, पावरफुल है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं एक बार तो वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम और आप हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि एक बार हवा को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन को नहीं। और यही अर्जुन का कंसंट्रेशन इतना अच्छा था कि उन्हें सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी और उन्होंने निशाना लगाया था। और इंद्रियां इतने कंट्रोल में थे कि जब वो स्वर्ग लोक में गए तो वहाँ उर्वशी ने उन्हें संग करने को कहा, एडवांसेस दिए, तो उन्होंने उन्हें माता कहकर संबोधित किया और नकार दिया। जबकि उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर और सबसे अट्रैक्टिव अप्सरा थी, और फिर भी उन्होंने माता कहकर संबोधित किया। तो अर्जुन का कंसंट्रेशन अर्थात मन और इंद्रियां इतने कंट्रोल में थे, फिर भी वो प्रश्न करते हैं कि मन को कंट्रोल में कैसे करूं, ये तो दृढ़ है, बलवान है। और हमारी यह स्थिति है कि हम आसानी से किसी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं वेरी इजीली, क्योंकि हमारा मन और इंद्रियां दोनों कंट्रोल में नहीं रहते। लेकिन यहाँ अर्जुन ने ये पॉइंट कहा कि जो ऑलरेडी इतने उच्च कोटि के हैं, उनका मन ऑलरेडी स्थिर है, उनका कंट्रोल है मन पे, पर फिर भी बोलते हैं कि मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो हमें भी इस विषय की गंभीरता को समझना पड़ेगा। और हमें लगता है कि कोई सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, थोड़े बहुत फिलॉसफी पढ़ लेंगे, योगा सेंटर ज्वाइन कर लेंगे तो मन पर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर, उस टाइम के सबसे बेस्ट योद्धा थे अर्जुन महाभारत में। और वो ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण,
मन को कंट्रोल करना दुष्कर है, क्योंकि मन चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण। और अर्जुन इस विषय को बोल रहे हैं तो हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अर्जुन जैसे कैटेगरी में भी नहीं आते। अब और फिर अब देखते हैं कि श्री कृष्ण का क्या जवाब और समाधान है इसके लिए। तो यह है 6 अध्याय का 35वां श्लोक। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, अर्थात संभव है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भी अर्जुन की बात से सहमत है कि मन को कंट्रोल में करना मुश्किल है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये इम्पॉसिबल है? तो श्री भगवान कहते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। तो कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, अर्थात सतत अभ्यास से इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। और किससे? तो वो है वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात डिटैचमेंट, विरक्ति। तो प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड उसके बाद डिटैचमेंट से मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो अब ये प्रश्न है कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये तो नहीं कि हम एकांत में जाएं, इंद्रियों को कंट्रोल करें और परमात्मा का ध्यान लगाएं। नहीं, अब जिसको जिस विषय पर ध्यान लगाना है वो उसका माहौल या एनवायरनमेंट बनाना होगा। अब जिसे भक्ति करनी है तो उन्हें नवधा भक्ति का प्रयास करना होगा, जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, अर्थात 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, नवधा भक्ति को फॉलो करने का माहौल बनाना होगा। जैसे कि श्रवणम, तो भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन, यश का गान करना, हमेशा स्मरण करना, चरण सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, वंदना करना, अपने को हमेशा कृष्ण का दास समझना, एक सखा के रूप में जैसे कि अर्जुन, तथा अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। तो इस तरह से ये नवधा भक्ति का जो है प्रोसेस, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे मन, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगा, जब हम सतत प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर विरक्ति होने लगेगी। और विरक्ति किससे, वो आगे देखते हैं। और जिसे जो काम करनी है वो उसी का माहौल बनाए। जैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है और उसका मन नहीं लगता, तो उसे फिर भी प्रयास करना है और दूसरे चीज़ों से अपने मन को डिटैच करना है। तो यहाँ पे विरक्ति का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे काम के लिए, उससे डिटैच होना, उससे विरक्त होना। अर्थात जिसको जो काम करना है तो उसे इसका माहौल बनाना होगा। अब स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है तो वो सारा दिन खेलेगा, तो क्या अभ्यास, पढ़ाई की अभ्यास हुई? नहीं। उसे खेल तथा अन्य चीज़ों से डिटैच करना होगा और पढ़ाई का माहौल बनाना होगा। तो यहाँ पर अभ्यास पढ़ाई का और डिटैचमेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, अनवांटेड थिंग्स। फिर दूसरे अन्य चीज़ों से डिटैचमेंट का मतलब कि फिर जिसका ध्यान करना है उसमें अटैचमेंट, जिसमें ध्यान करना है, जिसमें मन लगाना है, उसमें अटैचमेंट होगा। अब भक्त को श्री कृष्ण से अटैचमेंट होगा और दूसरे चीज़ों से वैराग्य होगा, अनवांटेड चीज़ों से डिटैचमेंट होगा। तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उसी के अनुसार माहौल बनाना होगा। और ऐसा प्रयास तथा वैराग्य से मन वश में हो जाएगा, इंद्रियां भी वश में होंगी।
अपने जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसका उद्देश्य खुशी प्राप्त करना ही तो है ना। तो हमें अपना निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अभ्यास करना होगा, और जिसका मन संयमित हो जाता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। क्योंकि श्री भगवान आगे कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया तो मन ही उसका मित्र है, और जिसने मन को वश में नहीं कर पाया मन ही उसका शत्रु है। तो ये सभी तभी संभव है जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस से ही संभव है। हमें कृष्ण भावनामृत में प्रवेश किए बिना मन को स्थिर करना मुश्किल है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें ऑल द टाइम कृष्ण भावनामृत होना है, तभी ये संभव है। इस तरह से आज चर्चा समाप्त करेंगे, और उम्मीद है कि हम सभी को इससे लाभ होगा। और हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें, और हमारे मन तथा इंद्रियों को वश में करने में सहायता प्राप्त करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए धन्यवाद, और आगे इसी तरह सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।